तो एडिशन का दूसरा एग्जांपल बताते हैं। हमारे पास दो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 1 है, तो इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। दूसरा x माइनस वाई प्लस जेड है, ये भी पोलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसलिए इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है। अगर इसे ऐड करना है तो सबसे पहले फर्स्ट पोलिनोमियल को लिखते हैं 3x प्लस 1/2y प्लस 1/3z प्लस, उसके बाद ये जो है दूसरा पोलिनोमियल, इसको जोड़ देते हैं x माइनस वाई प्लस जेड। ये दूसरा पोलिनोमियल है, इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। या 3x प्लस 1/2y प्लस 1/3z, यहाँ पर है प्लस प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखते हैं जो लाइक टर्म कौन कौन है। लाइक टर्म a है, फिर a है और तीसरा a। ये तीनों a जो है यह लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं। तो यह 3x प्लस x प्लस 1/2y माइनस वाई प्लस 1/3z प्लस जेड। ये लाइक टर्म को एक साथ कर दें, क्योंकि लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 3x प्लस x इंटू प्लस इसमें y कॉमन लेते हैं तो 1/2 माइनस 1 प्लस इसमें z कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है 3x और x, ये हो जाएगा 4x प्लस y इंटू 1/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब प्लस z इंटू ये हो जाएगा 4/3। तो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस माइनस माइनस 1/2y प्लस 4/3। यही हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से हम ऐड करते हैं। तो जिस तरह से हम ऐड किए हैं उसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर माना कि 3x माइनस वाई है, एक फर्स्ट पोलिनोमियल, दूसरा पोलिनोमियल है 4x माइनस 1/2y। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना लिखेंगे 3x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 1/2y। अगर ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर माइनस। तो एक कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1/2y। अब लाइक टर्म को एक साथ, तो 3x माइनस 4x प्लस 1/2y माइनस y। इस तरह से लिख देते हैं इक्वल टू 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस x प्लस y। अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 या माइनस x 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस y इंटू माइनस 1/2 या माइनस x माइनस 1/2y। ये सब्ट्रैक्शन हुआ, इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और ये सब्ट्रैक्शन जो हुआ है, जो 4x माइनस 1/y को 3x माइनस y में से सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको सबसे पहले लेते हैं। तो ये 3x में से इतना को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले 3x माइनस वाई, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद जो भी पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको लिख देते हैं। उसके बाद सॉल्व करके इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन बनाते हैं।
दूसरा है मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई दो है, अगर मोनोमियल है 4x और 5x, इसका अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले 4 और 5 जो कोफिशिएंट है पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 into 5, और उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसको प्रोडक्ट कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी x into x। तो a बराबर कितना हो जाएगा 20x into x, डेट इज एक्स स्क्वायर, यानी पावर 1 है, जब बेस 1 रहेगा तो पावर जुड़ जाता है, यानी x to the power 1 plus 1 2, यही इसका प्रोडक्ट हुआ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल, दैट इज this polynomial is monomial. So then the multiplication of monomial by monomial. डिवीजन है तो डिवीजन यहाँ पर बता रहे हैं, डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। अगर माना कि एक मोनोमियल है 4x स्क्वायर वाई और दूसरा मोनोमियल है 8x क्यूब वाई क्यूब, अगर यहाँ कहता है डिवाइड 4x स्क्वायर वाई बाई 8x क्यूब वाई क्यूब, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में 4x स्क्वायर वाई लिख देते हैं और उसके बाद डिनोमिनेटर में 8x क्यूब वाई क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 और 8 का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, दोनों में 4 कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो उसको निकाल लेते हैं, तो बच जाता है 2। और उसके बाद 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल पावर में पढ़ चुके हैं, जो अगर नीचे रहता है तो ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है, तो 2 माइनस 3 इंटू वाई टू दी पावर 1 माइनस 3। ए बराबर हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर -1 इंटू वाई टू दी पावर -2। ए बराबर, फिर अगर माइनस है, ए का आंसर तो हमारा ए हो गया। अगर ये भी आंसर से आगे अगर बढ़ाना है तो 1/2 लिखते हैं, क्योंकि x टू दी पावर -1 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, और y टू दी पावर -2 है तो नीचे y स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा और एक डिवीजन हो गया, यानी एक डिवाइड 4x स्क्वायर y बाई 8x क्यूब वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 1/2 x y स्क्वायर। इस तरह से हम मोनोमियल बाई मोनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ बताते हैं डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। अगर माना कि कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का डेफिनेशन बता चुके हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 3 या मोर देन 3 नंबर ऑफ टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो यहाँ पर पोलिनोमियल एक दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3xy प्लस 8y, और इस पोलिनोमियल को एक मोनोमियल यानी 2x स्क्वायर वाई से अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो 4x क्यूब प्लस 3xy प्लस 8y क्यूब को न्यूमरेटर में लेते हैं और 2x स्क्वायर y को डिनोमिनेटर में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सभी अलग टर्म यानी इसमें 3 टर्म है 4x क्यूब 3xy और 8y क्यूब, ये तीनों टर्म को अलग अलग 2x स्क्वायर y से डिवाइड करते हैं, यानी 4x क्यूब बाई 2x स्क्वायर y प्लस 3xy बाई 2x स्क्वायर y प्लस 8y क्यूब बाई 2x स्क्वायर y। अब जो भी कॉमन फैक्टर है उसको निकाल देते हैं, तो कितना हो जाता है 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू वाई टू दी पावर -1 प्लस 3/2, और सेकेंड टर्म कितना होगा 3/2 x टू दी पावर 1 माइनस 2 और y से y कट जाएगा, प्लस 2 4 जा 8 यानी 4y टू दी पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर -2, ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई टू दी पावर -1 अब प्लस 3/2 x टू दी पावर -1 प्लस 4
y टू द पावर 2, 3 माइनस 1 2 इंटू x टू द पावर -2। एक एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं जो -1 एक्सपोनेंट एंड पावर में भी इतना भी आंसर हो सकता है, और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2x बाई वाई प्लस 3 बाई 2x प्लस 4y स्क्वायर बाई x स्क्वायर। यही हमारा डिवीजन होगा। तो यहाँ पर डिवीजन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, अर्थात ये जो पोलिनोमियल है x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह लिखते हैं और इसके बीच में एक पोलिनोमियल लिख देते हैं जिसमें भाग देना है, और यहाँ पर जिससे भाग देना वो लिखते हैं। तो इसको कहते हैं डिवीजन, इसको कहते हैं डिविडेंड। अब हमें क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो इसमें भाग देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म एक इलिमिनेट होना चाहिए। तो इसमें कितना है, x³ है और यहाँ पर x5 है। तो x स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 5 हो जाए। तो यहाँ पर x टू द पावर अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 3, तो कितना हो जाता है x टू चूंकि बेस 1 है तो पावर जुट जाता है, x टू द पावर 5 हो जाता है। तो x³ से पूरे पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में x³ से गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद कितना होता है x टू द पावर 5 प्लस x³ x4 प्लस 2x³ इतना आ जाता है, क्योंकि x स्क्वायर में x³ से तो x टू द पावर 5, x³ में x से गुना करते हैं x टू द पावर 4, और 2 में x³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x³ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से हम लोग भाग बनाते हैं उसी तरह से बनाते हैं। तो साइन यानी घटा देते हैं तो एक कट जाएगा। तो इसमें x4 और x4 ये भी कट जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों लाइक टर्म है तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -x³ अब प्लस 4x स्क्वायर अब प्लस 5x 3 आया। तो अब यहाँ पर फिर है -x³, यहाँ पर है x स्क्वायर। तो इसमें अगर x स्क्वायर में -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -x³ प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस -2x, इस तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर साइन घटा रहे हैं। इसका मतलब जो नीचे वाला का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस और माइनस है ये भी प्लस। तो ये दोनों सेम है, चूंकि ये -x³ है प्लस x³ है, दोनों को ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है, तो कट जाता है। फिर प्लस 4x स्क्वायर है और ये प्लस x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ये लाइक टर्म है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस 5x है और प्लस 2x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उत्तर आता है 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है। अगर इस पोलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर आ जाता है। पहला टर्म हमको इलिमिनेट करना ही पड़ता है, इसलिए प्लस 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो ए माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7 में से 5 गया, कितना हो गया 2x -7। तो ए जो हमारा बचा इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिवीजन, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। और ए जो है हमारा पोलिनोमियल x टू द पावर 5 प्लस x4 प्लस x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको कहते हैं
डिविडेंड। ठीक है, तो ए डिविजन, ए डिविडेंड, ए कोसेंट और ए रिमाइंडर। तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमारा डिवीजन सही है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, डिवीजन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिवीजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो हमको डिविडेंड आना चाहिए। अगर यह प्रूफ हो जाता है तो हमारा डिवीजन सही होगा, अन्यथा गलत होगा। और इस तरह से किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से भाग देते हैं, इसी तरह।